सीटेट सक्सेस पार्ट। मेरा नाम मानसी है। तो आज हम बात करेंगे सीटेट या टेट क्या है और कैसे आप इसे प्रिपेयर करें और इसका क्या पैटर्न होगा, कौन इसे दे सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं इसके अराउंड जो हम डिस्कस करेंगे आज। तो चलिए, सीटेट क्या है? यह एक पात्रता परीक्षा है, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सीटेट ये इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है सीटेट और एक होता है एस्टेट। जो सीटेट होता है ये सेंट्रल का सर्टिफिकेट होता है और ये एस्टेट होता है ये अन्य किसी राज्य के लिए होता है। ठीक, अन्य राज्य जैसे यूपी, बिहार, उड़ीसा, अन्य राज्यों में सीटेट या टेट से नौकरी इससे नहीं मिलती है। इसके लिए अलग से एग्जाम या कोई राज्य टेट देना होता है। यह एक केवल क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। 2011 से इसकी शुरुआत हुई थी। सीटेट से आप सेंट्रल की जॉब कर सकते हैं, जैसे KVS हो गया, DSSB हो गया, AWES हो गया। और इसे कौन लोग दे सकते हैं? जो लोग BTC या B.Ed ये किए होते हैं, डिप्लोमा या 4 साल का डिग्री कोर्स हो गया है जो 12th के बाद होता है। इसमें 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 में प्राइमरी आता है और लेवल 2 में जूनियर। ओके। और सबसे मेन बात, जो क्लास 11 और 12th होता है, इसमें सीटेट का कोई रोल नहीं होता है, इसमें सीटेट मान नहीं होता है। अभी इसके लिए सीटेट को नहीं अलाउ किया गया है। इसमें एग्ज़ाम होता है और कहीं कहीं इंटरव्यू होता है, बस। तो अब हम बात करेंगे वैलिडिटी की। इसकी क्या वैलिडिटी है? वैसे पहले इसकी वैलिडिटी 7 साल होती थी, अब इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम हो गई है। मतलब अब आप एक बार एग्जाम दीजिए और लाइफ टाइम सीटेट आपका मान्य होगा। क्योंकि मैं देखती हूँ हर साल सीटेट बहुत बच्चे देते हैं, लेकिन बहुत कम ही पास होते हैं। लेकिन फेल स्टूडेंट की संख्या बहुत होती है। अब हम बात करेंगे एग्ज़ाम कब से शुरू होता है, इसका एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होता है। यह पहले तो बात करेंगे इसका कब से स्टार्ट हुआ। इसकी शुरुआत 2011 से हुई। इसमें चाहे वो सीटेट हो, चाहे कोई भी एस्टेट यानी किसी भी राज्य का टेट, ये सब 2011 से स्टार्ट हुआ। यह क्यों शुरू हुआ, इनकी क्या ज़रूरत पड़ी? इसकी ज़रूरत एक फ़िल्टर के रूप में पड़ी। मतलब जैसे आप कर तो लेते हैं, बहुत लोगों ने पहले कर लेते, डिग्री, डिप्लोमा ये सब कर लेते थे, लेकिन हमें उनमें से कितने बच्चे ट्रेंड हैं ये कैसे पता चलेगा? इसके पता करने के लिए सीटेट निकाला, इस एग्ज़ाम को निकाला। इससे हमें केवल क्रीम बच्चे ही मिलेंगे। और आपको कितनी बेसिक नॉलेज है
क्योंकि 10 लाख 20 लाख बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कितना आपको बेसिक नॉलेज है, क्योंकि इसमें प्राइमरी और जूनियर इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो जितना आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी वही आपको ज़्यादा अच्छा है। और बताते चले इसके बारे में पैटर्न इसका पैटर्न क्या होता है। पहले यह जो सीटेट एग्ज़ाम होता था पहले 1.5 घंटे का होता था। कितने का होता था? 1.5 घंटे का। और 1.5 घंटे में 150 क्वेश्चन और टाइम तो हो गया 1.5 घंटा। 150 मार्क्स, यानी 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स, इतने का एग्ज़ाम पैटर्न होता था। और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं होती थी। और ये पेपर ऑब्जेक्टिव होता है। ये पेपर कौन सा होता है? ऑब्जेक्टिव होता। और अब इसकी टाइम ड्यूरेशन 2.5 घंटे हो गई है। क्वेश्चन 150 और मार्क्स 150, जिनमें से आपको 90 नंबर लाने होते हैं। ठीक। और इनमें जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गया, सीडीपी हो गया, इन सब में 50 नंबर की तो नॉर्मल मैथ आएगी और 15 नंबर की पेडागॉजी। उसमें में सबसे क्या हमें पढ़ना है, सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, तो वो होता है हमारा रामबाण NCERT। ये NCERT ये सबसे मेन सोर्स होता है। अब हम बात करते हैं मोड के बारे में। पहले ये एग्ज़ाम ऑफलाइन होता था। दो 2021 में या ऑनलाइन हुआ। दिसंबर 2021 और जनवरी 2022 में ये ऑनलाइन हुआ था। लेकिन अब या फिर से ऑफलाइन होने लगा है, ये आपको ये दोनों एग्ज़ाम हुए थे, ये आपको इसकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएंगे आपको इसके एग्ज़ाम पेपर। आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम को कौन कौन लोग दे सकता है। कई लोग कहते हैं कि मैंने MA किया है, BA किया है, 12th किया है, तो क्या हम ये सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं? बट ऐसा नहीं है। इसके लिए हमें एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने कोई भी टीचिंग से संबंधित एक प्रोफेशनल कोर्स किया है तो आप सीटेट के लिए वैलिड हैं या किसी टेट के लिए वैलिड है। क्योंकि बहुत से बच्चे पूछते हैं कि टेट एग्ज़ाम कोई भी दे सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने एकेडमिक पढ़ाई की हो, यानी 10th हो गया या BA ये सब पढ़ाई की हो और आप टेट दे दें, ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको
डिप्लोमा जो होता है 2 वर्ष का, 2 वर्ष का होता है डिप्लोमा, जैसे हो गया ये DLED, BEd, JBT, और अब तो होने वाला ये कोर्स ये 12th के बाद का 4 साल का टीचिंग का। हाँ, जब आपने ये सब किया होगा तब आप इस सीटेट के लिए एलिजिबल है। DLED अगर आपने किया है तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपने BEd किया है तो आप TGT के लिए एलिजिबल हैं। हाँ, इसके लिए आप एलिजिबल हैं। ठीक, अब इसे आप डिप्लोमा या डिग्री के सेकेंड ईयर में भी दे सकते हैं। मतलब सेकेंड ईयर, जैसे आप DLED कर रहे हैं और आप उसके सेकेंड ईयर में आए तो आप इस एग्ज़ाम को सीटेट को दे सकते हैं। आप अपीयरिंग में दे सकते हैं, मतलब आपका मान्य होगा, आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं। आप अपीयरिंग में दे सकते हैं, आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं। बिना प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा के आप सीटेट नहीं दे सकते। इसमें और कोई एकेडमिक नहीं लगेगी, केवल टीचिंग प्रोफेशन ही लगेगा, अन्यथा आप सीटेट नहीं दे सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर, कैसे इस सीटेट एग्ज़ाम को तैयार करें। तो चलिए, इसकी प्रिपरेशन करने का मेन तरीका है, मैं पहले बता चुकी हूँ, इसका मेन चीज़ है NCERT, मेन सोर्स, मेन तरीका, जो कि ये NCERT गवर्नमेंट स्कूल में चलती है। इनकी क्या हमें समरी, इनकी समरी हमें पढ़नी है। और क्या क्या पढ़ना है, इसे एक प्रॉपर तरीके से पढ़नी पड़ेगी हमें। ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिया बस हो गया, नहीं, प्रॉपर तरीके से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। तब हमें इसकी छोटी छोटी चीज़ें पता करेंगे, क्योंकि वही छोटी छोटी चीज़ें सीटेट के एग्ज़ाम में आती हैं और हम लोग सोचेंगे ये कहाँ से आ गया। और जिसने NCERT अच्छे से पढ़ ली, उसकी समरी अच्छे से समझ ली, तो उसका सीटेट आसानी से क्लियर हो जाता है। अब बात करेंगे हम कि कहाँ से कहाँ तक की NCERT हमें पढ़नी है। तो क्लास 1 to 5th के लिए फिफ्थ क्लास तक की हमें बुक्स पढ़नी है NCERT की, ठीक है। और 6th to 8th के लिए 10th तक की बुकें पढ़नी पड़ेंगी, पूरी 10th तक की। ये NCERT पूरी पढ़ डालनी है, तो आप इससे सीटेट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। NCERT, और इसे कहीं कहीं हम लोग SCERT भी कहते हैं, आपने सुना होगा SCERT, NCERT। जो ये SCERT होता है ये स्टेट के लिए होता है, मतलब ये बहुत सारे स्टेट में ये पढ़ाई जाती है, अलग अलग वे में पढ़ाई जाती है। अगर आप सीटेट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सीटेट दे रहे हैं आप, तो NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और अगर आप स्टेट यानी कि अन्य राज्य का स्टेट दे रहे हैं तो SCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, ये NCERT जो है, ये NCERT आपको इन्हीं की वेबसाइट में उपलब्ध है, आप वहाँ से चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो। बिना NCERT आपको दिक्कत होगी, इसे पढ़ने से आपको सबसे मेन तो पेडागॉजी तैयार होगी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। इसमें सारी NCERTों में सारी बुक्स में
ये लिखा है, उससे आप अच्छे से पेडागोगी तैयार। पेडागोगी आपके सारे सब्जेक्ट में आती है, सीडीपी हो, चाहे मैथ हो, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, ईवीएस हो, साइंस हो, एसएसटी हो, सब में आती है पेडागोगी 15-15 नंबर की। पेडागोगी के लिए एनसीईआरटी की बुक्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप केवल 3 चीज़ें करें। 3 चीज़ों में क्या, सबसे मेन, सबसे टॉप में है एनसीईआरटी, ठीक, और सेकंड पेडागोगी, इनकी पेडागोगी अच्छे से, और वो सब एनसीईआरटी से ही मिलेगी। और थर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। बस ये 3 चीज़ें आप अच्छे से कर लीजिए, आपका सीटेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो अब हमने सीटेट कर लिया, तो अब इसके बाद क्या, देखिए, अगर आपने 150 में आपके 90 नंबर आ गए तो आपका सीटेट जो है हमारा वो क्लियर हो गया। अब क्लियर हो गया तो अब इसके बाद क्या, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद आप सीटेट क्वालिफाई हो गए, आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अब इस सर्टिफिकेट को आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद आप टेट सीटेट दे दिया आपने, एक बार सीटेट पास कर लिया तो जीवन में अब कभी भी दोबारा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, वो बात अलग है, कोई कोई लोग अच्छे नंबर लाने के लिए सीटेट बार बार देते रहते हैं, वैसे कोई इसकी नीड नहीं है जल्दी, ठीक। अब इसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। एक तो हो गया प्राइवेट सेक्टर एंड एक हो गया गवर्नमेंट सेक्टर। हाँ, तो अब हमारे पास एक प्राइवेट हो गया, एक गवर्नमेंट सेक्टर हो गया। गवर्नमेंट सेक्टर में जब वैकेंसी आएगी तब आप भरेंगे, और प्राइवेट सेक्टर में अपना सीटेट का सर्टिफिकेट दिखा के उसमें एग्ज़ाम तो नहीं होता है, लेकिन हाँ इंटरव्यू होता है। अब इंटरव्यू दे सकते हैं और आप वहाँ जॉब कर सकते हैं। और गवर्नमेंट में इसमें जब वैकेंसी आएगी तभी आप कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। गवर्नमेंट में जैसे सीटेट के लिए आती हैं KVS, DSSB और भी आती हैं, तो आप उनमें भर सकते हैं क्योंकि इनकी वैकेंसी आती रहती हैं। और रही बात स्टेट टेट की, इनकी वैकेंसी आती है लेकिन कम। यूपी में देख लो आप, यूपी में 7 साल होने वाले हैं, आज दिन तक कोई वैकेंसी नहीं आई। बिहार में आ रही है, बिहार में 3 बार आ चुकी है, लेकिन जब भी आए आप ये सर्टिफिकेट तैयार रखें सीटेट का, जबकि जब भी आए आप तुरंत उस वैकेंसी में अपना एक नाम जरूर पालें। ये तो बात लेकिन क्लियर है कि सीटेट से जॉब तो नहीं मिलती है, लेकिन इसके बिना भी जॉब नहीं मिलती, समझे। जॉब तो नहीं मिलती लेकिन इसके बिना भी हमें, ये सीटेट के बिना भी हमें जॉब नहीं मिल सकती अपना। हाँ, ये बात अलग है कि गवर्नमेंट स्कूल के लिए अलग अलग एजेंसीज होती है, जैसे KVS, DSSB, सुपर टेट, ये सब अलग अलग लोग पेपर करवाते हैं। कहीं कहीं इंटरव्यू होता है, और हर अधिकतर केस में मैंने देखा है कि एग्ज़ाम ही होता है। बहुत कम ही जगह होता है जहाँ पे इंटरव्यू होता है, नहीं तो अधिकतर जगह एग्ज़ाम ही होता है। एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट आती है, एग्ज़ाम के बाद आपकी मेरिट आती है, और मेरिट में आप आ जाते हैं तो आपको बेसिकली जॉब मिल जाएगी। तो यह तरीका है सीटेट और टेट के बाद का। अब हम बात करेंगे
तो होपफुली आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।